तो आपने देखा होगा कि पटना के सड़कों पे किस तरीके से छात्र बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेके आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को लेके किस तरीके से हवा भी दिया जा रहा था कि इस बार सरकार जो है वो नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाली है। लेकिन आज जब बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो एकदम क्लियर हो गया कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया गया है और बीपीएससी बिना नॉर्मलाइजेशन के एक ही पाली में एग्जाम जो है वो ले रही है। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा था कि पटना के गलियारे जो है वो इस बात से गर्म थे कि बीपीएससी जो है वो नॉर्मलाइजेशन कराने वाली है। तेजस्वी यादव से लेके खान सर, रहमान सर तक सब लोग सड़कों पे उतर चुके थे और इस बात की घोषणा कर रहे थे कि भाई ऐसा हम नहीं होने देंगे। छात्र भी एकदम से जिद पे बैठे थे कि भाई 4,80,000 लोगों का एग्जाम ही है तो आखिरकार क्यों बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करा रही है, और तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब जाके क्लियर हो गया, जब एग्जाम में छात्र जो है अब तक बैठ चुके होंगे, उनका एग्जाम चल रहा होगा, आज से एग्जाम शुरू हो गया है, उनका पीटी का एग्जाम होने वाला है, तो एक ही पाली में परीक्षा होगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी लागू होने से रहा। नॉर्मलाइजेशन जब भी लागू होगा तो कम से कम परीक्षा दो पाली में होनी चाहिए, और दो पाली में जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक नॉर्मलाइजेशन का कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब अगर दो पाली में एग्जाम होंगे तभी दोनों का एक औसत निकाला जाता है और उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और अब तो ऐसा कुछ होने से रहा, मतलब एक ही पाली में एग्जाम हो रहा है, पीटी का आज पेपर है, अभ्यर्थी जो है वो अपने सेंटर में प्रविष्ट कर चुके हैं, घुस चुके हैं, और बताया जा रहा है कि 9:30 से जो है वो लोग, जो छात्र हैं वो एकदम से सेंटर में पहुंच गए थे। 9:30 बजे तक जितने भी छात्र थे एकदम से सेंटर में पहुंच चुके थे, और अब जो उनका एग्जाम है वो 12 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। पूरी जानकारी आ गई है। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कुछ बच्चों का सेंटर बदला उसकी भी जानकारी उन्होंने दे दिया। और इसी के ऊपर जो है वो बीपीएससी हमेशा से अपनी बातों को रख रही थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन जैसा जब मैंने कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया तो आपको एकदम से निश्चिंत रहना है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि बिना नॉर्मलाइजेशन के इस बार एग्जाम होंगे। और ऐसा हुआ भी। और अब तक जिस तरीके का एक माहौल बना था, जो आंदोलन देखने को मिल रहा था, जिन छात्रों का एग्जाम था वो सड़कों के ऊपर उतर के कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन लागू तो हम नहीं होने देंगे। खान सर भी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से खान सर भी छात्रों के लिए उतर चुके थे सड़कों पे और बता रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने देंगे। रहमान सर भी गए थे, तेजस्वी यादव तो बकायदा लाइव आके कह रहे थे कि भाई इसको तुरंत हटा देना चाहिए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ये सरकार की बहुत ही बेबुनियादी वाला बात हो रहा है, बेबुनियादी वाला रवैया है और इसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर तमाम तरीके के बवाल काटे गए। बीपीएससी सिर्फ एक बात बोलती रह गई कि भाई साहब हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, करते तो हम नोटिफिकेशन जारी कर देते, और इतना जल्दी ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब इतने जल्दी एग्जाम के प्रावधान बदले नहीं जाते हैं, और इस वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और जैसा बीपीएससी बोली थी बिल्कुल वैसे ही एग्जाम हो रहा है, मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के एग्जाम हो रहा है। और इसके लिए 912 सेंटर जो हैं वो रेडी किए गए हैं, जिसमें 4,80,000 अभ्यर्थी जो है वो आज एग्जाम देने वाले हैं पीटी का। उसके बाद एग्जाम का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम हो रहा है, सभी छात्र जो है वो अपने यथासंभव समय के साथ जो है वो पहुंच पाए हैं, मतलब 9:30 9:40 तक पहुंच पाए हैं, उनका सेंटर में एंट्री भी हो गया है। अब वो एग्जाम जो है वो उनका 12 बजे से शुरू हो जाएगा, 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसकी पूरी जानकारी भी आ गई है। कुछ छात्रों का जो सेंटर बदला गया था उसका नोटिफिकेशन बीपीएससी ने पहले ही उनको प्रोवाइड करवा दिया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऑनलाइन आपको तो ये सारी जानकारी हम दिलवा ही देंगे। मतलब एकदम से बीपीएससी अपने पुराने नियम के साथ एग्जाम ले रही है। नॉर्मलाइजेशन जैसा जो एक छात्रों का चिंता बना हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब प्रतीत हो रहा है कि जो ये फिक्र कर रहे थे वो बिल्कुल ही बेबुनियाद तरीके से था, बेबुनियादी था। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके बीपीएससी एग्जाम ले रही है बिना नॉर्मलाइजेशन के। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।